आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। MSJP न्यूज देखने के लिए आज का मुख्य समाचार है कि किस प्रकार लखिंदर पासवान विधानसभा में माइक पर बात करते हुए गुस्से में आकर माइक को तोड़ दिया, जिससे वह 2 दिन के निष्कासित हो गए। निष्कासन के बाद भाजपा विधायक और विधायक दल के नेता ने विजय सिन्हा ने सदन के बाहर हंगामे के साथ कार्रवाई चालू हुआ और सब बैकाट कर दिए थे विधायक और गेट पर जाम लगाए हुए थे। आइए सुनते हैं किस प्रकार विजय सिन्हा बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से क्षमा मंगवावे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल कमेटी गठित की है और वह कमेटी तमिलनाडु के अंदर भेजे हैं। अखबारों के माध्यम से उन्होंने जानकारी लिया था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या बोलते थे मजदूरों के बारे में कि मजदूरों का दोहन शोषण होता है। आज तमिलनाडु में मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तान पेपर से लेके कई मजदूरों ने खुद वक्तव्य दिया। आज रेलवे ट्रैक पर बिहारी लेबर का लाश कैसे पड़ा। आज ये उनके पिता है, वो आदमी के चारा नहीं पशु का चारा चोरी में जेल में सजा प्राप्त है। शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद। मुझे सदन में रोक सकते हो, लेकिन सदन से बाहर रोकने का किसी का औकात नहीं है। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों और आरएसएस को एकदम नहीं है। पंचनामा कहाँ है? ये देखिए, पंचनामा तो जो होता है आदमी का जो अंतिम समय आता है तो पंचनामा का क्रियाक्रम होता है। अभी भाजपाइयों सब चिल्ला रहा है। तेजस्वी यादव हमको आईना दिखा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी का भ्रष्टाचार के कोख से उनकी जन्म हुआ है। लखिंदर पासवान का जन्म भ्रष्टाचार के कोख से नहीं हुआ है। दलित का बेटा सड़क से लेकर सदन तक तब आया है जब संघर्ष के बल पर हम आए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़े। दलित का बेटा है। हमें आज सदन से निष्कासित इसलिए कर दिया जो 2 दिन तक लखिंदर पासवान सदन से बाहर रहेगा तो दलितों की आवाज को हम बुलंद नहीं होने देंगे। आइए एक बार और सुनते हैं लखिंदर पासवान जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सदन में किस कारण से माइक को ऐंठा और तोड़ा, उसके बारे में अपना सफाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं लखिंदर पासवान जी का, बीजेपी विधायक जी का, माननीय विधायक जी का यह मुद्दा था। वो मुद्दा केवल बीजेपी के विधायकों के लिए नहीं था। हमने जो 3 प्रश्न किया था बिहार विधानसभा में, वो तीनों प्रश्न को जवाब माननीय विभागीय मंत्री को देना था, सरकार को देना था। हमने पहला प्रश्न किया था जो पूरे बिहार के अंदर जो सेविका सहायिका है उसको मानदेय जो है सरकार 5975 रुपया देती है और 2970 रुपया देती है, जो 100 रुपया पड़ता है दैनिक मजदूरी से भी कम है, जिससे उसका भरण पोषण नहीं होता है। आप जो उसको मानदेय बढ़ा दीजिए। पहला क्वेश्चन मेरा यह था। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था जो SC ST के समाज के जो लोग हैं जिसके पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसमें
केंद्र सरकार 60% है, बिहार सरकार 40% देती है, वो बिहार सरकार ने बंद कर दिया है, उसको चालू कर दीजिए ताकि बिहार के दलितों का जो 5 लाख से अधिक छात्र है उसका भविष्य अंधकार में नहीं हो। ये सारे सवाल था, इस सवाल पर मंत्री को जवाब देना था। जब हम पूछ रहे थे उसी समय 2 प्रश्न पूछने के बाद मेरा माइक को बंद कर दिया गया। माननीय सदन के अध्यक्ष जी कैसे मेरे माइक को बंद करवाते हैं ये हमको मालूम नहीं, लेकिन माइक बंद कर दिया गया। हमने कहा कि प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है, बिहार की जनता देख रही है, जो जनहित में मुद्दा उठना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन इस प्रकार माइक के बंद कर देना, एक जनहित का मुद्दा नहीं सामने जाने देना, दलितों के आवाज को दबा देना, ये कटाई मंजूर नहीं है। और हमने माइक को अपने और बात करने की उद्देश्य से रखा, लेकिन उस बीच में माइक प्लास्टिक का कवर है, उसका कवर हट गई। हटने के बाद फिर लोगों ने, हाँ मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, लेकिन वो माइक मेरा लाइन काटने के बाद मैं मांग कर रहा हूँ माइक को ठोक ठोक के कि भाई लाइन दीजिए इस माइक में। इसी प्रकार मेरे आवाजों का ठहरी दिखा रहे हैं, मेरे आवाजों का दबा नहीं सकते हैं। जनहित का मुद्दा जो मैं उठा रहा हूँ उस मुद्दा को आप मुझे नहीं दबा सकते हैं, मैं यही कह रहा था। इसी बीच में हमको आरोप लगाते जिस प्रकार से सदन के द्वारा 2 दिनों के लिए निष्कासित किया गया, यह एक बहुत ही अमर्यादित है सदन का व्यवहार मेरे प्रति, एक दलितों के प्रति। लेकिन जो जनहित का मुद्दा है इस मुद्दा को उठाते रहूंगा, जो दलितों के विकास की मुद्दा है इस मुद्दा को मैं उठा। आइए सुनते हैं लखींदर पासवान किस प्रकार भाजपा के नेता है और किस प्रकार माइक तोड़े। माइक तोड़ने के बाद इनको 2 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया। आइए यह वीडियो देखिए, उसके बाद पूरा हंगामा चल रहा है। बंद कर दिया है, उस पर हम स्थगन प्रस्ताव ला रहे थे, विधानसभा स्थगन प्रस्ताव मेरा था कल, लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती है। हमने सरकार से मांग किया जो छात्रवृत्ति बंद है उस छात्रवृत्ति पर बिहार सरकार चर्चा करे। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। बिहार के 5 लाख से अधिक दलितों के विकास की बात है, बिहार के छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की बात है, अब चर्चा करें। लेकिन मेरा स्थगन प्रस्ताव तक को ये लोग हमको दबाव बना के, ताकि लखींदर पासवान दलित का बेटा है, स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में नहीं लाए, एक साजिश के तहत एक प्लानिंग करके 2 दिन तक मैं सदन में नहीं जाऊं। इसलिए न तेजस्वी यादव और न नीतीश जी, आज नीतीश कुमार जी जिस प्रकार बेमेल गठबंधन करके आज जंगल राज में बिहार को धकेल दिए है, अब वही परिस्थिति आ गया है जो 2017 का परिस्थिति है। 2017 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन से तेजस्वी यादव से रिश्ता तोड़े थे, उस समय यही विषय था। आज भी तेजस्वी यादव पर 600 करोड़ रुपया का गबन का आरोप है। तेजस्वी यादव हमको आईना दिखा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी का भ्रष्टाचार के कोख से उनकी जन्म हुआ है। लखींदर पासवान का जन्म भ्रष्टाचार के कोख से नहीं हुआ है। दलित का बेटा सड़क से लेकर सदन तक तब आया है जब संघर्ष के बल पर हम आए हैं। इसलिए तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार जी हो, किसी परिस्थिति में दलितों को आवाज में दबाए नहीं दूंगा। और मुझे सदन में रोक सकते हो, लेकिन सदन से बाहर रोकने का किसी का औकात नहीं। जब मुझे ये जंगल राज की सरकार 175 रुपया दी जाती है, उसको कम से कम दैनिक मजदूरी के रूप में 15,000 10,000 रुपया किया जाए। केवल मेरा यह मांग था, इस बात को हम रख रहे थे, मंत्री जवाब भी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में मेरा माइक को जो है पूरक पूछने का, हर विधायक को 3 पूरक पूछने का जवाबदेही है, अधिकार भी है। जब हम पूरक पूछ रहे थे तो मेरा माइक को बंद कर दिया गया, और विपक्ष के माइक को इस प्रकार बंद करके जब बंद किया गया तो हमने कहा कि भाई माइक मेरा बंद क्यों कर दिया। विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा देना, हमारा माइक को बंद कर देना, और सत्ता पक्ष के जो विधायक है सतदेव राम, जो सरकार के विधायक है, उनके द्वारा अपशब्द बोलना। हमने सतदेव राम से यही कहा कि भाई बिहार भर के सेविका और सहायिका का मान दे के मैं बात कर रहा हूँ, आप उसका बिहार भर के सेविका सहायिका के मान दे का विरोध आप सरकार के साथ मिलकर क्यों कर रहे हो। इसी पर सतदेव राम ने शब्द का इस्तेमाल किया, गाली शब्दों का इस्तेमाल किया। एक उनको लगा और भी सरकार चाहती है अगर इस प्रकार दलितों का अपमान हो और एक दलित विधायक बिहार में दलितों को उत्थान की बात नहीं करे, जनहित में विषय को नहीं रखे। हम जब अभी आज आपने देखा होगा, हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात की, बिहार सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, जिस कारण बिहार के SC ST समाज के
5 लाख से अधिक जो नौजवान है उसका लाइफ चौपट पर गया है। इस विषय को जब मैं उठता हूँ तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। सही है। और माइक पर हम जब जिस समय हमने यह कहा कि भाई हमको बोलने दो, लाइन बंद है, जैसी मैंने माइक इस प्रकार से पकड़ कर टोकरो करके बोलने दो, वो माइक पीछे से खुला हुआ था, वो माइक निकल गया और माइक निकलने के बाद हम पर आरोप लगने लगा कि माइक टूट गया। एक वक्त से सतदेव राम सरकार के श्रेय में और उनके साथ उनके विधायक अब शब्द का इस्तेमाल करने लगे, गाली शब्द बोलना शुरू कर दिए। हम लोग सदन में गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं। पातेपुर के जनता ने भेजा है जनहित में बिहार का मुद्दा उठाने के लिए, दलितों के आवाज बन के दलितों के हित में बात करने के लिए। लेकिन इसी प्रकार सत्ता पक्ष के आड़ में यदि सदन भी इसी प्रकार दलितों का आवाज बंद करना चाहेगी और हमें अपमानित किया जाएगा, हमें गाली दिया जाएगा, तो ऐसे सदन में हमें जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम ऐसे गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए मैं न्याय व्यवस्था का मांग करता हूँ। सदन में जिस प्रकार विपक्ष उसी प्रकार पक्ष, सदन की जो गरिमा है और सदन पर जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सबका मान, सबके ऊपर उनके सम्मान नजर होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का माइक को इस प्रकार से बंद कर देना, विपक्ष की तरफ कैमरा को बंद कर देना, विपक्ष की बातों को बिहार के जनता तक नहीं जाने देना, जनहित में यदि हम विषय को रखे तो जनहित के विषय को दबा देना, दलितों के हम बात करें तो दलितों के बात को दबा देना। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी मैंने बात रखा था, उसमें भी दलितों के उत्थान के लिए कल्याण विभाग में कोई भी बजट का एक प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जब इस शब्द को भी मैं बोलता हूँ तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हमको कैमरा पर से हटाया जाता है। इस प्रकार का गुंडाराज चले अगर बिहार में और दलितों को इसी प्रकार का अपमानित करो तो इस चीज को मैं मंजूर करने वाला नहीं। की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, विधायक के साथ को अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज सहायिका विरोधी सरकार इस्तीफा दो। आज सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य कई विषय पर कार्य स्थगन दिया था। अपराध और भ्रष्टाचार पर आसन ने कहा कि आप समय पर उठाएंगे, हम सदन चलाना चाहते हैं और हम लोगों ने आसन की आदेश को मान करके प्रश्न काल में अपनी भागीदारी शुरू किए। और हमारे माननीय विधायक लखेंद्र रोशन जी ने जब प्रश्न उठाया और प्रश्न की जवाब के बदले सत्ता पक्ष से जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया और इसके पहले भी बार बार आरजेडी के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं, उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और इस तरह के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कार्रवाई से। लेकिन आज इजराइल मंसूरी का मामला उठाए, आज हमने जेठली के नरसंहार का मामला उठाए, आज कई अपहरण हो गया, कई लोगों की हत्या हो रही है। और भ्रष्टाचार का जब मामला उठा है तो लोग व्याकुल और व्यथित हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। हमारे विधायक एक दलित समुदाय से आते हैं, आप धमकी देकर, गाली देकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जनता की आवाज को नहीं उठाए, आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोले? ये क्या जनता, बिहार की जनता देख रही है कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह से भ्रमित कर रहा है, सड़क से सदन तक भ्रमित कर रहा है। और सदन में जो प्रतिनिधि जनता के विश्वास को लेकर आया है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है।
ये घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है। आपके पार्टी के विधायक चौथे सदन में माइक तोड़ते हैं, ये किस आता है? कोई माइक नहीं तोड़ा है, कहीं सदन के अंदर ये माइक टूटने वाला भी नहीं है। आपको जानकारी हो जो लगा हुआ है, इस तरह का जो टूटा हुआ माइक का जो अति व्यवस्था मेरा आचरण ही नहीं रहता। ये सदन के अंदर बार बार उठने का आज नेता प्रतिपक्ष हम हैं, पहले बोलने का अधिकार हमको मिलता है, लेकिन हमें रोक दी जाती है। आपका तो स्पीकर झूठ बोल रहा है, माइक नहीं तोड़ा इन्होंने। सामने सदन देखा, वो निकला हुआ टूटा माइक टूट ही नहीं सकता, वो तो जॉइंट है, वो तो उसका पेच घस का हमारे ही मास्टर पर उस दिन बोला करके हमने कहा कि कसवाइए इसको। तो ये व्यवस्था देखिए, बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सदन चलाना सरकार की भी जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के लोग मार करने के लिए सदन में आए, धमकी देने के लिए। आसन की काम है देखना, क्यों सत्ता पक्ष के लोग आगे गाली और धमकी देना और मार करने की तैयारी में लगना? क्या इस तरह से सदन चलाएंगे? ये गुंडा राज हम जो कहते हैं कि गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक इस गुंडा राज के विरोध में लड़ा है और लड़ेगा। जंगल राज को भी हटाए हैं, इस गुंडा राज को भी हटाएंगे। लखिंदर पासवान जी बीजेपी के विधायक हैं, जो मांग उठा रहे थे उस पर उनका माइक बंद कर देने के बाद गुस्साए से ही उन्होंने माइक को तोड़ दिया था, ममोड़ दिया था, ऐंठ दिया था। और 2 दिन से पहले ही प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग से उनका निलंबन और अध्यक्ष ने निलंबन आपस ले लिया। 2 दिन के निष्कासन का निलंबन आपस ले लिया है। आइए सुनते हैं उस पर लखिंदर पासवान ने क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार उनका निलंबन वापिस किया गया 2 दिन का। आइए सुनिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। माननीय सदस्य श्री लखिंद्र कुमार रोशन जी, कल की घटना पर आपसे आग्रह है कि आप सदन की भावना और सदन के सम्मान को देखते हुए अपना पक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सम्मानित विधानमंडल के सदस्यगण, हम सब लोग लोकतंत्र के मंदिर में जिस अपेक्षा और आम जनता के आशा से आए हैं, उस अपेक्षा पर खरा उतरना हम सब लोग भी चाहते हैं। कहीं से भी हमारी और आपकी मानसिकता नहीं रहती है जो सदन के अंदर किसी प्रकार का अमर्यादित वातावरण बने। हम भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इस विषय को सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार वो घटनाक्रम हुई, अध्यक्ष महोदय उस चीज को पूरा सदन जान रहे। मैं अपने बातों को रख रहा था। 3 पूरक प्रश्न पूछना था। 2 पूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किन्हीं दूसरे सदस्य को उठाया गया प्रश्न पूछने के लिए। हमें लगा जो नहीं, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न बाकी है, हमें पूछना चाहिए। इसी बीच हमने अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा था जो सेविका सहायिका का मामला था। हमने सरकार से यही प्रस्ताव रखा था सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने जवाब भी इस विषय पर रखे थे। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये घटनाक्रम हमसे हो या प्रतिपक्ष के साथी से हो, आदेशित होकर प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा इस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हमने भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं।
माननीय सदस्य ने सदन की भावना को देखते हुए आपने कल की घटना पर दुख प्रकट किया है, खेद व्यक्त किया है। इसलिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि इन्हें सदन की शेष अवधि से निलंबन मुक्त किए जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए ना कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हुए ना कहें। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबन से मुक्त किया गया। अब मैं माननीय सदस्य श्री सत्यदेव। देखते रहिए MAJP न्यूज। MAJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम।